प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी हिंदी की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक भारती के हिंदी से क्या पढ़ेंगे? पाठ 3। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पाठ 3 पढ़ेंगे और उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोन के फर। क्या है हमारे पाठ का नाम? सोन के फर। बच्चों, हमने पहले वीडियो में इसे एक कहानी के माध्यम से पढ़ा था और ये एक छत्तीसगढ़ी कहानी है ना। इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? सुखराम के बारे में पढ़ा था ना। सुखराम कैसा था? एकदम सीधा साधा और एक गरीब किसान था, है ना, जिसके पास खेत खार नहीं थे। तो वो क्या करता था? छेरी पटरू मतलब बकरी चरा करके अपना भरण पोषण करता था। और उसकी पत्नी था, जिसका क्या नाम है उसकी पत्नी की? सुखिया। और वो उससे बहुत प्यार करता था, है ना। और उसके बारे में हमने उन्हें सोन के फर कैसे मिले, कौन दिया, है ना, सब हमने कहानी के माध्यम से पढ़े हैं। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अब इसके अभ्यास और प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है कठिन शब्द मन के हिंदी मायने, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी में है ना। तो देखिए यहाँ पर से दिया हुआ है सभी के अर्थ, है ना। यहाँ पर सब शब्द दिए हमें और सब शब्दों के अर्थ हिंदी में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ फर मीन्स होता है फल, मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ाया था, बताया था, है ना। और यहाँ बहुत सारे शब्द और अर्थ दिए हुए हैं जिसे हम अपनी पुस्तक से ही पढ़ सकते हैं। तो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्न और अभ्यास। तो देखिए हमारा प्रश्न अभ्यास क्या है। प्रश्न पहला, खाल्हे में लिखे प्रश्न मन के जवाब लिखो। क्या कह रहा है? खाल्हे में लिखे प्रश्न मन के जवाब लिखो। अब पहला प्रश्न आपका क है, सुखराम छेरी पटरू चराए बर कहाँ गए रहीस, है ना। तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसे कॉपी बनानी है आप लोग को भी, और अपनी कॉपी में बिल्कुल जैसे मैंने किया है वैसे भी आप लोग करेंगे। तो उत्तर क लिखेंगे। प्रश्न मैंने यहाँ पर पुस्तक से है, पुस्तक से देख करके आप लोग अपने कॉपी में पहले प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए यहाँ कॉपी में सिर्फ उत्तर ही लिखा हुआ है। प्रश्न को आपको अपने बुक में से देख करके करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा उत्तर क, सुखराम ह छेरी पटरू चराए बर जंगल झाड़ी में गए रहीस। प्रश्न में पूछा गया है ना, कहाँ गए रहीस। तो सुखराम छेरी पटरू चराए बर जंगल झाड़ी में गए रहीस। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, सुखराम का बर ताला बेली देत रहीस। तो उत्तर नंबर ख है, सुखराम पियास के मारे ताला बेली देत रहीस। किसके मारे? प्यास के मारे। उसे बहुत प्यास लग रही थी, तो प्यास के मारे क्या कर रहा था? वो छटपटा रहा था, है ना। फिर प्रश्न तीसरा है, सुखराम ला कौन पानी दीस। देखिए को है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे, सुखराम ला कौन पानी दीस। तो सुखराम ला शंकर भगवान ह साधु के भेष में पानी दीस। किस कौन दीस? सुखराम ला शंकर भगवान ह साधु के भेष में पानी दीस। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग को भी लिखना है। फिर देखिए हमारा प्रश्न है घ, साधु के दे फर ह का होगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, साधु के दे फर ह का होगे। तो साधु के दू फर ह सोन के होगे, है ना। साधु के दिए फर ह सोन के होगे। उन्होंने उसको खाने के लिए फल दिया था, पर वो फल क्या हो गया? सोने का हो गया। फिर देखिए, सुखराम सोन के फर ला का करीस, है ना। प्रश्न पूछा जा रहा है उसका, सुखराम सोन के फर ला का करीस। तो सुखराम सोन के फर ला शहर जाके सोनार करा बेच दीस। क्या किया उसने? सुखराम सोन के फर ला शहर जाके सोनार करा बेच दीस। फिर देखिए आखिरी प्रश्न है ये ऊंचा, पहले प्रश्न का आखिरी च, सुखराम के गोसाइन के का नाव रहीस, है ना। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो सुखराम के गोसाइन के नाव सुखिया रहीस। क्या नाम था बच्चों? सुखिया। तो क्या लिखेंगे उत्तर? सुखराम के गोसाइन के नाम सुखिया रहीस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है प्रश्न दूसरा, सुखराम के बारे में 4 वाक्य लिखो, है ना। क्या कह रहा है? सुखराम के बारे में 4 वाक्य लिखो। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 वाक्य बनाया है। पहला है, सुखराम बहुते सिधुआ मनखे रहीस। कैसा था वो? सुखराम बहुते सिधुआ मनखे रहीस। सुखराम बहुते गरीब रहीस। सुखराम के खेत खार नहीं रहीस।
सुखराम के खेत खार नहीं रहीस। सुखराम और ओकर गोसाइन सुखिया दोनों खुशी खुशी ले जिंदगी बितावत रहीस। ठीक है, आगे हमारा यहाँ पर से अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न तीसरा पे। प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, तुमन कहानी ला ध्यान लगा के पढ़े हो, अब लिखो के ए बात ला कौन ला कहीस। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, किसने किससे कहा, वैसे ये छत्तीसगढ़ी में है कौन ला कौन कहीस। तो पहला है बच्चों हमारा कस जी सुखराम तय काबर ताला बेली देत हस। किसने किससे कहा, तो साधु ह सुखराम ला कहीस। उत्तर लिखेंगे हम, उत्तर का साधु ह सुखराम ला कहीस। फिर देखिए हाँ भैया एला झटकन तौल और मोला पैसा दे दे। किसने किससे कहा, तो सुखराम ह सोनार ला कहीस, है ना, सुखराम ह सोनार ला कहीस। फिर है चल तो देखा कहाँ है सोन के फर। कौन है काला कहीस, तो चोरहा ह सुखराम ला कहीस, चोरहा ह सुखराम ला कहीस। फिर है कस जी सुखराम कहत है तेन बात ह सिर तो ने का, है ना, तो किसने किससे कहा, तो पंच चोर मल्ला कहीस, पंच है चोर मल्ला कहीस। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न चौथा है, साधु के ए बात ला ध्यान लगा के पढ़ो और खाल्हे में लिखाए प्रश्न के जवाब लिखो। तो क्या प्रश्न है, खाए के पूर्ति ला खा ले बाँचही तेन ला घर के पठेरा में मढ़ा देबे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, खाए के पूर्ति ला खा ले बाँचही तेला पठेरा में मढ़ा देबे। तो प्रश्न नंबर हमारा है, साधु सुखराम ला का दीस, है ना, साधु सुखराम ला का दीस। तो उत्तर लिखेंगे, साधु सुखराम ला एक पसर फर दीस। का दीस, एक पसर फर दीस। फिर हमारा यहाँ पर से है प्रश्न बाँचे फर ला पठेरा में राखे बर काबर कहीस, है ना, प्रश्न क्या कह रहा है, बाँचे फर ला पठेरा में राखे बर काबर कहीस। तो उत्तर लिखेंगे, बाँचे फर ला पठेरा में राखे बर यही खातिर कहीस के फर ह सोन के बन जाही। है ना, भगवान को मालूम था, है ना, कि वो सोने का हो जाएगा, इसीलिए भगवान ने उसे क्या कहा कि इस फल को ले जा करके तुम घर में या पठेरा में रख देना। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न पांचवा। प्रश्न पांचवा देखते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रश्न पांचवा, है ना। प्रश्न पांचवा है, खाल्हे में लिखे वाक्य ला ध्यान दे के पढ़ो और गुण के लिखो के का होतीस, है ना। शंकर जी नहीं आतीस ता, है ना, क्या कह रहा है, शंकर जी नहीं आतीस तो क्या होता। तो चलिए हम उसका उत्तर देखते हैं। शंकर जी नहीं आतीस ता सुखराम पियास के मारे तड़पत रतीस, है ना। प्रश्न पूछा गया शंकर जी नहीं आतीस तो का होतीस, तो शंकर जी नहीं आतीस ता सुखराम पियास के मारे तड़पत रहतीस। अब देखिए सोन के फर ला नहीं बेचतीस ता, है ना, सोन के फर ला नहीं बेचतीस ता, तो सोन के फर ला नहीं बेचतीस ता सुखराम के गरीबी दूर नहीं होतीस, है ना। उत्तर क्या लिखेंगे, सोन के फर ला नहीं बेचतीस ता सुखराम के गरीबी दूर नहीं होतीस। ठीक है, फिर है हमारा क्या कह रहा है, बैठका में चोर मन ला का बताईस, है ना, बैठका में चोर मन ला नहीं बतलातीस ता, है ना, नहीं बतलातीस ता का होतीस, ता बैठका में चोर मन ला नहीं बलातीस ता सुखराम के सोन के फर पाए के बाद कोनो ला पता नहीं चलतीस और फर ह घलोक नहीं मिलतीस, है ना। बैठका में चोर मन पंच लोग क्या किए, चोर को बुलाए और चोर को बुला करके वहाँ पूछे तो उन लोगों ने बताया कि सुखराम के पास सोन के फर हैं। ये बात पहले किसी को मालूम नहीं था, अब सबको पता चल गया और जो चोरी हुआ था फल वो भी सुखराम को वापस मिल गया, है ना। कैसे लगा हमारा ये, है ना, अच्छा है हमारा पाठ। इसके बाद देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यहाँ पर से देखिए हमारा प्रश्न छठवा, ए लोक कथा में काकर काम सबले बने लागिस, कारण समेत 5 वाक्य में अपन विचार लिखो,
है ना, कारण समेत लिखने को कह रहा है। तो चलिए बताते हैं। पहला है सुखराम सिधुआ मनखे रहीस। कैसा था वो? सुखराम सिधुआ मनखे रहीस। सुखराम सोन के फर के बारे में सबो झन ला बता दीस। तीसरा आएगा सुखराम अपन गोसाई सुखिया ला अब्बड़ मया करे। और चौथा है सुखराम हाँ सिधुआ रहीस, ओहर सोन के फर ला सब ला देखा दीस। और पांचवा है सुखराम चोरहा मन ला जान गे रहीस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं, है ना। अब यहाँ पर से भाषा और व्याकरण दिया हुआ है जो छोटा छोटा है, जिसे हम खुद से कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ क्या दिया है, ये शब्द मन के 12 खड़ी अनुसार सरल लिखो जैसे अपन आदमी, है ना। तो घाम मतलब क्या होता है? धूप, रेंगना, है ना। ये सब को हम खुद से कर सकते हैं और अभी हम इसे बाद में करेंगे। पहले तो अभी हमारी ऑनलाइन कक्षा चल रही है, तो ऑनलाइन कक्षा में हम कम से कम इसके प्रश्न उत्तर ही कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम आप लोग को बाद में बता देंगे। तो आज हमने कौन सा पाठ पढ़ा बच्चों? पाठ 3 सोन के फर। क्या था हमारे पाठ का नाम? सोन के फर। पहले वीडियो में हमने इसे कहानी के रूप में पढ़ा और आज के वीडियो में हमने इसके सारे प्रश्न और उत्तर किए। बच्चों जैसे यहाँ पर मैंने अपनी कॉपी में आपको कराए हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में उतारना है, ठीक है। मैं अपना अगला वीडियो आप लोग का पाठ 4 लेकर के आऊँगी बच्चों। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।